नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स गणित का पार्ट 2 जमा, जिसको योग जोड़ भी कहते हैं। पहला इसमें 4 + 5 तो 9 हो जाएगा। बिल्कुल सरल है। पहले 4 लाइन लिख लेंगे, उसके बाद में 5 और इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। तो बिल्कुल सरल है, आप कर सकते हो इन्हें। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो कार्यपत्रक 1 के अंतर्गत पहला जो है, इसमें एक संख्या वाले जोड़ दे रखे हैं। उसके बाद में नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। दूसरा प्रश्न जो है, इसमें 2 संख्याओं वाले योग दे रखे हैं। इसमें पहला है 48 धन 53, इनको जोड़ना है। तो पहले इकाई के अंक से इकाई का अंक जोड़ेंगे। तो 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 4 और 5 9 और 1 हासिल का 10। तो 48 धन 53 बराबर हो जाएंगे 101। इसी प्रकार हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जोड़ना है, जिनके उत्तर दे रखे हैं। आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। उसके बाद 3 संख्याओं वाले योग दे रखे हैं। 105 धन 538, तो 5 और 8 13 के 3 हासिल आया 1, 0 और 3 3, 1 हासिल का 4, 1 और 5 6, तो 643 हो जाएंगे। इसी प्रकार इनको जोड़ना है हमें। तो ये बिल्कुल सरल है, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। इनके उत्तर दे रखे हैं। उसके बाद में कार्यपत्रक 2 दे रखा है। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। तो रीटा ने रेखा को बर्फी दी 350 ग्राम, रीटा ने रुचि को बर्फी दी 225 ग्राम। दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 5 5, 5 और 2 7, 3 2 5। तो रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फी बांटी। इस तरह से हमें लिखना है, इसमें जोड़कर इसमें लिखना भी है। इसी प्रकार दूसरा दे रखा है। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो सोनू ने सुबह साइकिल से सैर की 14 किलोमीटर दूरी। सोनू ने पैदल सैर की दूरी 1.5 किलोमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो 15.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो सोनू ने कुल 15.5 किलोमीटर दूरी तय की। इसी प्रकार तीसरा है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1050 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक चौथा है। इसमें सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो दोनों पन्नों को हम जोड़ देंगे। सूरज ने किताब के पन्ने पढ़े थे 265 और सूरज की बहन ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े थे। तो टोटल जाएंगे 415 पन्ने पढ़े थे। उसके बाद में कार्यपत्रक 3 में जोड़ दे रखे हैं 3 अंकों वाले, तो इनको आप जोड़ सकते हैं। इनके उत्तर दे रखे हैं। उसके बाद में कार्यपत्रक 4, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एब तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ए से बी तक गई बस 4170 किलोमीटर, बी से सी तक 3410 किलोमीटर, सी से डी तक 2010 किलोमीटर। उसके बाद में डी से ई तक 8140 किलोमीटर और ई से एफ तक 4830 किलोमीटर। उसके बाद प्रश्न पूछे हैं, बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो ए से बी तक 4170, बी से सी तक 3410, सी से डी तक 2010। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 9590 किलोमीटर दूरी तय की ए से डी तक जाने में बस ने। इसी प्रकार अगला दे रखा है, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो इसमें जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 17730 किलोमीटर। उसके बाद में अधिगम परीक्षण दे रखे हैं, जमा या योग प्रश्न क्रमांक 1, जिन्हें आप जोड़ सकते हैं।
बिल्कुल सरल है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 देखें। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो दोनों को जोड़ देंगे हम। सचिन ने बस से यात्रा की 255 किलोमीटर, उसके बाद में सचिन ने ट्रेन से यात्रा की 648 और दोनों जोड़ेंगे तो कुल दूरी हो जाएगी 903 किलोमीटर। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3, नीलिमा ने रुपये 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शाल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कुल कितने रुपये का सामान खरीदा? दोनों को जोड़ेंगे, 3665 रुपये का सामान खरीदा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 है। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 एवं 1608 है। बताइए नगर में कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं? तो नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं 1715, नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा हैं 1608, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3323। तो नगर में 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे अध्ययनरत? 3323।